ऐसा है कि जब इंसान पैदा होता है, बच्चे पैदा होते हैं, तो वो एक धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि बच्चा नाक साफ रखे, कपड़े साफ रखे, टाइम पे नहाए, ब्रश करे, वहाँ तक तो हम बता देते हैं। और जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है और वो अपने सेक्स ऑर्गन को हाथ लगाता है, तो हम बोलते हैं, "कहाँ हाथ लगा रहा है? शेम, शेम।" तो वहाँ से उसके दिमाग में बढ़ जाता है कि ये शेमफुल चीज़ है, इसके बारे में हमको डिस्कस नहीं करना है, हुँ। माँ-बाप को नहीं बताना है, भाई-बहन को नहीं बताना है। तो अगर उसके साथ कुछ होता है, तो वो समझता है कि मेरे साथ तो कुछ शेम-शेम हुआ ना, उसको बताने की क्या ज़रूरत है? तो आपको जैसे बॉडी के सब पार्ट है, सेक्स ऑर्गन भी एक पार्ट है। मैं वो दिन याद करता हूँ कि जब मैं सेक्स एजुकेशन की बात करता था, 30-40 साल पहले, लोग मुँह फेर लेते थे और एक सुनील दत्त थे, जो हमारे साथ कई सा कामों में जुड़े थे, फ़िल्म स्टार और बड़ी पर्सनैलिटी। उन्होंने कहा, "अरे! गिलाडा तुम ये उसको सेक्स एजुकेशन मत बोलो, उसको हेल्थ एजुकेशन बोलो।" बोला, "सर हेल्थ एजुकेशन में सेक्स में फ़र्क है ना?" "नहीं, नहीं" बोले, "हेल्थ एजुकेशन बोलने का और जैसा बच्चे का ऐज बढ़ेगा तो एक-एक कंपार्टमेंट ऐड करते जाओ। तो जैसा बच्चा बड़ा होता है तो उसमें सेक्स एजुकेशन डाल दो। लेकिन पार्ट तो हेल्थ एजुकेशन का हो गया।" हुँ। तो लोगों में हेल्थ एजुकेशन एक्सेप्टेबल है, वर्ड सेक्स एक्सेप्टेबल नहीं है। ट्रू, ट्रू। अब सिंपल एग्ज़ाम्पल ये है कि जब लड़की शादी होके ससुराल जाती है और 4 दिन से आती है, तो माँ पूछती है, "बेटा कैसा है सब?" तो ये पूछ रही है कि आप खाना-पीना कैसा है? वो घर कैसा है? प्रॉपर्टी कैसी है? ये पूछती है क्या? ये हुँ। पूछती है कि बेटा जिनके साथ तेरी शादी हुई उनके साथ बराबर चल रहा है ना? तो हम लोग एक कैमोफ्लेज लैंग्वेज में बात करते हैं। कोई गुड न्यूज़ है क्या? गुड न्यूज़ क्या कैसे है? गुड न्यूज़ तो अपने आप तो नहीं आएगी। तो ये उसके अलावा एक एग्ज़ाम्पल था कि स्कूलों में हुँ। कई बार एक ऐसा आर्टिकल देते हैं कि भई आप आर्टिकल लिख के लेके आओ। अलग-अलग टॉपिक देते रहते हैं। एक बार एक टॉपिक दिया चाइल्ड बर्थ। अब बच्चों को चाइल्ड बर्थ आर्टिकल लिख के लेके आना है, वो तो बच्चा तो माँ-बाप से पूछेगा ना क्या हुआ? तो बच्चे ने सीधा पूछना चाहिए कि चाइल्ड बर्थ क्या है? ऐसा नहीं पूछा, माँ मैं कैसे पैदा हुई? माँ परेशान हो गई, क्यों पूछ रही है? क्योंकि तब तक तो हम लोग उनको कैमोफ्लेज लैंग्वेज में बोलते हुँ, थे, हुँ। बेटा भगवान की वजह से, भगवान की देन है। मम्मी आप कैसे पैदा हुई? भगवान की वजह से। मम्मी आपको किसने बताया ये बात? तो बोले नानी ने बताया, मेरी माँ ने बताया। तो बच्चे ने सीधा फ़ोन उठाया और व्हाट्सएप पे कॉल कर दिया। नानी आप कैसे पैदा हुई थी? भगवान की वजह से। बच्चे ने आर्टिकल तो लिखा, लेकिन क्या लिखा? हमारे परिवार में पिछले 3 पीढ़ी में एक भी नॉर्मल बर्थ नहीं हुआ। सब भगवान की वजह से पैदा हुआ है। तो इसको एजुकेट कैसे करें? बिकॉज़ जो उनकी बच्चों की एज होती है, उनको उस एज में एक करेक्ट एज होती है ना कि आप कब एजुकेट कर रहे हो। देखिए एक करेक्ट एज होती है 4 और 5 साल की उम्र जब बच्चा के कदम बाहर जाते हैं। हुँ। क्योंकि 3-4 साल तक तो हम प्रोटेक्ट करते हैं कि घर में है और रिश्तेदार के साथ है, भाई-बहन के साथ है, माँ-बाप के साथ है, चाचा-चाची के साथ है। उसके बाद जब बच्चा खेलने के लिए बाहर जाता है, मैदान में जाता है, स्कूल में जाता है, तो अभी हाल ही में एक किस्सा हुआ 4 साल के 2 बच्चियों पे अपप्रकार हुआ मुंबई में। तो 4 साल की बच्ची को अगर होता है इसका मतलब 4 साल की उम्र में तो आपको बताना पड़ेगा ना उसको कि किसके साथ जाना है। आपको हुँ। अगर स्कूल का प्यून बाथरूम लेके जा रहा है, दरवाज़ा बंद करता है तो ऑब्जेक्ट हुँ। करो। साथ में किसी बच्चे को लेके जाओ। कोई अगर कहीं गलत जगह हाथ लगा रहा है तो आप चिल्लाओ, हेल्प माँगो, तो वो डर जाएगा। तो ये होता नहीं है। तो हम लोग उसको नहीं बच्चा छोटा है, बच्चा छोटा नहीं है। बच्चे बच्चे को समझने लग गया थोड़ा-थोड़ा। लेकिन जो पार्ट आपने छुपा के रखा है, कि ये बताना नहीं है और उसी के साथ गलत उसी पार्ट के लिए होगा। तो